जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आज बड़े गंभीर मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक शेयर भी करेंगे और साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे। दो तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर उन सैनिकों की है, उन वीर जवानों की है जो अनंतनाग में शहीद हो चुके हैं। उनमें एक कर्नल हैं, एक मेजर रैंक के अधिकारी हैं और एक डीएसपी हैं। और एक दूसरी तस्वीर बीजेपी हेडक्वार्टर की है, जहां पर G20 का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी शाम को 7-8 बजे के आसपास पहुंचते हैं। आप बोलेंगे कि दो तस्वीरें मैं क्यों दिखाना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों, अनंतनाग में आज एक एनकाउंटर चल रहा था। उस एनकाउंटर में भारतीय सेना के एक कर्नल मनप्रीत सिंह 19 RR के CO शहीद हो जाते हैं, एक मेजर साहब शहीद हो जाते हैं, एक DSP रैंक के अधिकारी शहीद हो जाते हैं। बताया जाता है कि आतंकियों का एक टीम पीछा कर रही थी, आतंकी पहाड़ी के ऊपर छिपे हुए थे और ऊपर से उन्होंने फायरिंग कर दी और उस फायरिंग की चपेट में ये तीनों ही बहादुर जवान आ गए। दरअसल एक खबरें 3 से 4 बजे से आना शुरू हो चुकी थी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे काफ़ी ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं और हालात ऐसे थे कि बड़े अधिकारियों को भी, लेफ्टिनेंट जनरल तक के अधिकारियों को, DGP दिलबाग सिंह तक को अनंतनाग जाना पड़ा था, घटनास्थल पर जाना पड़ा था। यहीं से आप गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कैसे रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस वक्त ये परिवार जवानों की शहादत हो चुकी थी, उनके परिवार गम में थे, देश गम में था, उसी वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में G20 का जश्न मन रहा था। बीजेपी हेडक्वार्टर में 2024 की रणनीति और मध्य प्रदेश राजस्थान चुनावों को लेकर बातचीत चल रही थी। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, लेकिन जो वीर जवान चले गए, क्या ये चीजें टल नहीं सकती थी? या इस देश की सत्ता के लिए चुनाव ही सब कुछ है? इस देश की सत्ता के लिए कुर्सी ही सब कुछ है? सत्ता में आने से पहले तो प्रधानमंत्री मोदी यही कहा करते थे, बीजेपी यही कहा करती थी कि हम एक के बदले 10 सर लाएंगे। लेकिन जिस वक्त जवानों की शहादत हो रही थी, उस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में खुशियां मनाई जा रही थी, फूलों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा था, G20 जश्न की बधाई दी जा रही थी। शायद इस देश की राजनीति का यही सच है। जवान शहीद हो जाएंगे, पुलवामा में 40 के, उसके बाद कई लोगों की शहादत हुई, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है जो राजनीति में है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब इसी वर्दी के ऊपर वोट मांगना होगा तो ये राजनेता किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आज दुख हुआ इन चीज़ों को देखकर कि जिस वक्त 7 बजे तक खबर कंफर्म हो गई थी कि एक कर्नल, एक मेजर और एक DSP रैंक के अधिकारी शहीद हो चुके हैं, और लेकिन उसके बाद भी फंक्शन जारी रहा। इस वर्दी पर वोट मांगना आसान है, लेकिन इस वर्दी की गरिमा को बनाकर रखना बहुत मुश्किल है। और जो सच आज मैंने आपको दिखाया है, उम्मीद करूंगा कि ये सच आप लोगों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि कथनी और करनी में बीजेपी के कितना अंतर है। नमस्कार।